नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। शरीयत इस्लामिया में कोई शख्स एक ही मजलिस में एक से ज़्यादा मरतबा तलाक़ कह देता है तो अहद रिसालत में वो एक ही तलाक़ शुमार होती थी। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत में भी वो एक ही तलाक़ शुमार होती थी। फ़ारूक आज़म उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत के इब्तिदाई 2 सालों में भी वो एक ही काउंट होती थी। तो चूँकि ये एक मजलिस में 3 तलाक़ें देना ये किताबुल्लाह का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। जिस तरह नसाई शरीफ में हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला किसी ने 3 तलाक़ें दी हैं तो आपने कहा अयुलअबु बे किताबिल्लाह व अना बैना अज़हुरिकुम, मेरी मौजूदगी में तुमने किताबुल्लाह को तमाशा बना लिया है। तो फ़ारूक आज़म के दौर में लोगों में ये बीमारी आम फैल गई थी, मना करने के बावजूद बाज नहीं आते थे। तो बतौर ताज़ीर के, बतौर सज़ा के तदबीरी तौर पर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये फ़ैसला नाफिज कर दिया कि जो 3 देगा एक मजलिस में उसकी 3 ही बना देंगे, ताकि लोग इस गंदे काम से, किताबुल्लाह के मजाक उड़ाने वाले अमल से बाज आ जाएँ। तो शरीयत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मुकम्मल हो गई थी। आपके बाद ना वही किसी पर उतरी है ना क़यामत तक उतरनी है। तो जो उस वक़्त शरीयत थी क़यामत तक वही रहनी है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का फ़ैसला जो 2 साल बाद का था वो ताज़ीरी और सज़ा के तौर पर था, वो शरी फ़ैसला नहीं था। अगर चंद मिनट के लिए इस बाद वाले फ़ैसले को शरी तस्लीम कर लें तो फिर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 3 तलाक़ों को एक शुमार करने का फ़ैसला चलता रहा उसका क्या हुक्म होगा? क्या वो गैर शरी हो जाएगा? फ़ारूक आज़म के दौर में जो चलता रहा वो गैर शरी हो जाएगा 2 सालों तक, और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत में चलता रहा वो गैर शरी हो जाएगा क्या? ये ताज़ीरी फ़ैसला था, शरी नहीं था। शरी वही था जो फ़ारूक आज़म की खिलाफत के इब्तिदाई 2 सालों तक अहद रिसालत से लेकर चलता रहा। तो अगर ऐसा शख्स जो 3 तलाक़ें कह चुका है वो रजू करना चाहता है तो चूँकि एक तलाक़ शुमार होती है इस्लाम में, वो इद्दत के अंदर रजू कर सकता है। अगर रजू ना करे, इद्दत गुजर जाए तो ऑटोमेटिक इसी तलाक़ से वो तलाक़ मुअस्सर हो जाती है और आज़ाद हो जाती है, उसका दूसरी जगह पर निकाह हो सकता है। बाद लोगों ने 2 गलतियाँ की हैं और बहुत बड़ी ख़राबियाँ की हैं। एक तो इन 3 तलाक़ों को 3 करार दे दिया। अब बंदा गुस्से में था, गलती उससे हो गई, थोड़ी देर बाद उसको पछतावा हुआ कि मैं तो गलती कर बैठा हूँ, अपने हाथ काट बैठा हूँ। तो अब उन्होंने कहा ये तेरी तो 3 ही हो गई हैं, मामला ख़त्म हो गया है। अब हल क्या है? बच्चे भी हैं, बीवी भी इधर बसना चाहती है, खामद भी बसाना चाहता है, वो थोड़ी सी गुस्से की वजह से काम ख़राब हुआ है। कहते हैं अब हल यही है कि एक रात के लिए इस औरत का निकाह किसी दूसरे मर्द के साथ किया जाए, फिर वो उसको इस्तेमाल करे और वो तलाक दे दे, फिर उसकी इद्दत पूरी करने के बाद फिर पहले खामद की तरफ लौटे। इसका नाम इन्होंने हलाला रखा है। ऐसा जो अमल है ये तो इस्लाम इसको कतअन बर्दाश्त और गवारा करता ही नहीं। इस्लाम तो बड़ी बात है। मैं कहता हूँ एक गैरतमंद आदमी, शर्म हया वाला आदमी, जिसके दिल में अंदर, दिलो दिमाग के अंदर गैरत है, वो बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी बीवी रात किसी गैर मर्द के साथ सो के आए। तो एक गैरतमंद आदमी को ये बर्दाश्त नहीं है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमसे करोड़ गुना ज़्यादा गैरत वाले थे और अल्लाह रब्बुल आलमीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से भी बड़े गैरतमंद थे। तो वो कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं इस चीज़ को और दीन बना सकते हैं जिसको बाज़ लोगों ने दीन का दर्जा दे दिया है? और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इस पर लानत फरमाई है। सुनन अबू दाऊद में, तिरमिज़ी में हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लान अल्लाहुल मुहल्लिला वल मुहल्लल लहू, जिसके लिए हलाला किया जा रहा है वो भी और जो करने वाला है वो भी, दोनों पर अल्लाह की लानत है। दोनों लानत ही हैं। तो जिस काम पर अल्लाह की लानत हो वो काम भला जायज़ और मुसलमानों के लिए हलाल हो सकता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े ही सख्त लफ्ज़ ऐसा अमल करने वालों के लिए बोले हैं। आपने फरमाया मैं तुम्हें आरियतन लिए हुए संडे की खबर ना दूँ? वो जो हलाला करने के लिए लिया है वो आरियतन लिया हुआ संडा है। ये लफ्ज़ बोले हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बंदे के लिए। तो इससे पता चलता है कितना ये कभी और गंदा और बदतरीन अमल है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको किस अल्फाज से जिक्र कर रहे हैं? इस्लाम ने जो सूरह बकरा की आयत नंबर 232 में जो निकाह का जिक्र किया है उसकी कैफियत ये है कि एक मरतबा तलाक दी फिर सुलह हो गई, ये एक तलाक सारी ज़िंदगी काउंट होनी है। फिर दोबारा तलाक दी फिर सुलह हो गई, ये 2 तलाक़ें सारी ज़िंदगी काउंट होनी है। 2 मौके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिए थे तलाक़ के बाद रजू करने के, वो उसने दोनों मौके ज़ाया कर लिए। अब इसके पास चांस है ज़िंदगी में किसी मोड़ पर तलाक़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करेगा बीवी के लिए तो ये तीसरी तलाक़ हो जाएगी। इस तीसरी तलाक़ के बाद वो औरत इस मर्द के लिए हराम हो गई है। ये है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बाद हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा। अगर वो तीसरी तलाक़ दे देता है तो फिर वो हलाल नहीं है इसके लिए। अब उसके हलाल होने की एक ही सूरत है इस्लाम में कि इस औरत का निकाह हमेशा के लिए किसी दूसरे मर्द के साथ हो जाए, वो दूसरा मर्द मर जाए
یا اس کے ساتھ اس کا نباہ نہ ہو سکے، وہ اپنی مرضی سے طلاق دے دے، نکاح سے پہلے کوئی دونوں طرف سے طے شدہ منصوبہ نہ ہو، تو پھر یہ وہ مر گیا ہے یا اس نے اپنی مرضی سے طلاق دے دی ہے، دوسرے خامد نے زندگی بھر کے لیے اس سے نکاح ہوا تھا، ایک رات یا 2 رات کے لیے نہیں ہوا تھا، تو پھر یہ پہلے خامد کے ساتھ اس کا نکاح ہو سکتا ہے۔ اس چیز کو بنیاد بنا کر یہ بدعتی حلالہ بعض لوگوں نے نکال کر کتاب اللہ کے حکم کو بھی مسخ کیا ہے، بدکاری کے راہ کو بھی کھولا ہے، اور شیطان کو بھی خوش کیا ہے۔ اللہ مسلمانوں کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔